नेपाल से खबर आ रही है। नेपाल की राजनीति में नया अध्याय। बालेन शाह बने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री। दोपहर 12:34 पर पीएम पद की शपथ बालेन शाह ने ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बालेन शाह को शपथ दिलाई। प्रतिनिधि सभा के नए सांसदों ने गुरुवार को शपथ ली है। 63 सांसदों ने नेपाली के अलावा मातृभाषा में शपथ ली। 35 वर्षीय बालेन शाह को नई कैबिनेट गठन का अधिकार है। 15 से 18 मंत्रियों की छोटी कैबिनेट बना सकते हैं बालेन शाह। तो नेपाल की राजनीति में जुड़ा नया अध्याय। बालेन शाह बने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री। दोपहर 12:34 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ बालेन शाह द्वारा ली गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने यह शपथ दिलवाई है। वही कॉमर्शियल एलपीजी पर सरकार का बड़ा फैसला। राज्यों का कॉमर्शियल एलपीजी कोटा बढ़ाया गया। कॉमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर किया 70%। दुकानदारों को मिली बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने उद्योगों को राहत देते हुए कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बढ़ा दी है। राज्यों में अब 70% तक एलपीजी आवंटन मिलेगा, जिससे कई श्रम प्रधान सेक्टरों को सीधी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर इन दिनों में जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, जिनके जो बिजनेस है वो खाने पीने से संबंधित हैं, कॉमर्शियल गैस का उपयोग जिनको होता है, उनको राहत देने के लिए 70% तक राज्यों को एलपीजी आवंटन को लेकर रियायत दी गई है। यानी जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हैं उनकी उपलब्धि बढ़े, उसके लिए जो अतिरिक्त एलपीजी है वो भी अब राज्यों को दिया जाएगा। वहीं अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। अजमेर में फिर मिली पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। जीपीओ ऑफिस स्थित पासपोर्ट कार्यालय को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल पर आए मेल में दी गई है पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की धमकी। बम थ्रेट के बाद पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। लगातार इस तरीके की जो खबरें हैं, बम से उड़ाने की धमकियां हैं, इस तरह की खबरें अब वाकई बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि आए दिन लगातार हर दिन सरकारी कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। फिर उसके बाद जांच पड़ताल में कुछ नहीं निकलता। ये किसकी साजिश है, सबसे बड़ा सवाल। अजमेर में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है एक ईमेल के माध्यम से, और आज फिर इस तरह की धमकी मिलना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जो हमारा साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने का सिस्टम है वो लगातार नाकामयाब साबित होता है ऐसे लोगों के बारे में पता लगाने में, जो इस तरीके से धमकियां देते हैं, बम से उड़ाने वाले ईमेल्स भेजते हैं। वहीं रामनवमी के अवसर पर शुक्रवार को अयोध्या स्थित राम मंदिर में भगवान रामलला का सूर्य तिलक अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे संपन्न हुआ है, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा सूर्य तिलक रहा। विशेष दर्पण और लेंस प्रणाली के जरिए सूर्य की किरणें सीधे भगवान के ललाट पर कुछ मिनटों तक पड़ी, जिससे अद्भुत दृश्य देखने को मिला और श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ऐतिहासिक क्षण को टीवी पर लाइव देखा, जबकि देश भर में ये पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। तो अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम लला का चूंकि आज अवतरण दिवस है और राम नवमी के इस पावन पर्व पर एक अलग तरीके से इस दिन को राम मंदिर में सेलिब्रेट किया गया। वहीं खाजूवाला से खबर है। खाजूवाला में नवरात्रि पर्व को लेकर भक्तिमय माहौल। एक शाम माता रानी के नाम कार्यक्रम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गणेश मंदिर परिसर में आयोजित हुआ भव्य डांडिया और नृत्य कार्यक्रम। माता रानी के जयकारों और भक्ति गीतों से गूंजा पूरा क्षेत्र। महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में बढ़ चढ़कर लिया भाग। नवरात्रि के पावन अवसर पर खाजूवाला में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग बड़ी संख्या में नवरात्रों के इन पावन दिनों को सेलिब्रेट करते नजर आए। तो महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में बढ़ चढ़कर इस नृत्य में हिस्सा लिया। खाजूवाला में नवरात्रि पर्व पर कई कार्यक्रम अलग अलग
जगहों पर आयोजित हुए और यहां खाजूवाला में नवरात्रि पर्व को लेकर भक्ति में माहौल नजर आया। वहीं भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में ब्रह्मवाद निवासी रामलाल धाकड़ की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पुराबाई खेड़ा निवासी ओम प्रकाश जाट और धर्मवीर जाट गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार तीनों युवक बाइक से बयाना से भरतपुर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज गति की बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। घायल दोनों को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। वहीं बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के चरकनी गांव में 6 वर्षीय मासूम अभिषेक ने खेल खेल में सिक्का निगल लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। परिजन घबरा गए और बच्चे को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया और जांच में पता चला कि सिक्का बच्चे की आहार नली में फंस गया था, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। चिकित्सकों की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 15 मिनट के ऑपरेशन में सिक्का सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है। ऑपरेशन के सफल होने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है और चिकित्सकों का आभार जताया है। फिलहाल बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने अभिभावकों से छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की अपील की है। वहीं पंचायत समिति सुमेरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत ढोला में शुक्रवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का निरीक्षण कर प्रगति पर संतोष जताया है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और विधायक एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पंचायत की निःशुल्क लाइब्रेरी का भी अवलोकन किया गया, जिसकी व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण शिक्षा के लिए उपयोगी पहल बताया। निरीक्षण के समय विकास अधिकारी प्रमोद दवे, प्रशासक मेघाराम परमार, ग्राम विकास अधिकारी निम्बाराम मीणा और सहायक विकास अधिकारी जगदीश कुमार समेत अन्य अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं गुलाबपुरा में बनेड़ा गुलाबपुरा मार्ग के अगुचा टोल पर न्यायालय के अधिवक्ता राम कुमार प्रजापत और उनके परिवार के साथ टोल कर्मियों द्वारा अभद्रता और मारपीट की घटना ने पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी है। घटना 25 मार्च 2026 की शाम 6:30 से 7 बजे के बीच हुई, जब अधिवक्ता अपने परिवार के साथ टोल से गुजर रहे थे। आरोप है कि टोल कर्मियों ने अधिवक्ता होने की पहचान के बावजूद अपशब्द कहे और परिवार की महिलाओं और बच्चियों के साथ मारपीट और अश्लील हरकतें की। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 5 को धारा 151 के तहत पेश किया गया, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। इस पर स्थानीय अभिभाषक संघ ने कड़ा रुख अपनाया और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और टोल मालिक और टोल मैनेजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जब मेरा परिवार किसी सामाजिक कार्यक्रम से बेरुगढ़ा से घर की तरफ जा रहा था, वहाँ पे एक मुंडकी गड़ा टोल पड़ता है, जिस पर टोल कर्मियों द्वारा उनके साथ बदसलूकी करके, गुंडागर्दी करके उनके साथ मारपीट की थी। फिर मैं पास में था, मैं वहाँ गया था, मैंने समझाइश के लिए गया था वहाँ पे, और मैंने टोल मैनेजर साहब से बात करना चाहा, लेकिन इतने से वहाँ से वो जो मेन अभियुक्त आया और मेरे साथ मैंने समझाइश की, उसने मेरे साथ मारपीट करना चालू कर दिया और उनके आसपास जो भी गुंडे लाठी या डंडा लेके। वहीं जैसलमेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सीमावर्ती जिले में नगर परिषद द्वारा स्थापित आपातकालीन सायरन अलर्ट सिस्टम की शुक्रवार को सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई है। शहर के 11 अलग अलग स्थानों पर सुबह 11 बजे जीएसएम कंट्रोल्ड हूटर और लाउड स्पीकर बजाए गए, जिससे कुछ समय के लिए हलचल जरूर देखी गई, लेकिन पहले से दी गई सूचना के कारण स्थिति सामान्य रही। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता किशन सिंह ने बताया कि ये नियमित तकनीकी परीक्षण था और सभी सायरन सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सायरन सिस्टम आपदा, आगजनी या किसी भी आपात स्थिति में आमजन को तुरंत सतर्क करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं और सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। सायरन कंट्रैक्टर नवीन शर्मा ने बताया कि इन 11 सायरनों का संचालन एक स्थान से एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे आपात स्थिति में तुरंत सूचना आमजन तक पहुंच सके।
पिछले साल मई महीने में हुई आपातकाल परिस्थितियों को देखते हुए इस बार जीएसएम बेस्ड इमरजेंसी सायरन इंस्टॉल करवाए गए थे, जो अपने सिटी में 11 प्राइम लोकेशनों पे इंस्टॉल करवाए गए हैं। जैसे एक सोलीडूंगर पे है, कलेक्ट्रेट में है, गोपा चौक में है, रानी महल के ऊपर है और नगर परिषद के अंदर है, तनाश्रम, रेवंत सिंह की ढाणी, इंदिरा कॉलोनी, सीपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस। ये जीएसएम बेस्ड सिस्टम है जो आपातकालीन परिस्थिति में अपन एक ही जगह बैठ के इनको सारे सायरन एक ही साथ इंस्टॉल करवा ऑपरेशनल कर सकते हैं जब आपातकालीन परिस्थितियां हो, और उसके बाद अगर क्लियरेंस करना हो तो उसमें। उनियारा से खबर है जहां पर पलाई में उपखंड अधिकारियों की लापरवाही से स्वच्छता पर लगा ग्रहण। 3 मार्च से सफाई व्यवस्था बंद होने के बाद भी जिम्मेदार मौन हैं। पलाई में साफ सफाई की व्यवस्था चौपट होने के चलते हुए जगह जगह लगे कचरे के ढेर इतना मुश्किल सभी के लिए खड़ी कर रहे हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी जिले के जिम्मेदार भी कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं और गंभीर होना चाहिए अधिकारियों को। और अब आखिरकार 3 मार्च से बंद पड़ी सफाई व्यवस्था आखिर कब से शुरू होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बाली के उनियारा में 3 मार्च से सफाई व्यवस्था बंद है। इसी के साथ ही वहां पर माफ़ कीजिएगा, देवली उनियारा में लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो सड़कों से नदारद नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्वच्छता पर यहां पर बड़ी रुकावट और लोगों को हो रही है परेशानी। वहीं बाली उपखंड क्षेत्र के भीटवाड़ा गांव में भारतीय किसान संघ द्वारा 1 दिवसीय तहसील प्रतिनिधि सभा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र भर से सैकड़ों किसान शामिल हुए, जहां पर संगठन की रीति नीति, किसानों की ज्वलंत समस्याओं और कृषि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष माणकलाल परिहार, मोडाराम पटेल एवं जिला अध्यक्ष चौदाराम चौधरी ने की है। सभा में पहुंचे अतिथियों और पदाधिकारियों का पारंपरिक रूप से साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया, जिससे आयोजन में उत्साह का माहौल बना रहा। श्रीगंगानगर के पदमपुर में श्री राम नवमी के पावन अवसर पर पूरा नगर भक्ति और उत्साह के रंग में रंगा नजर आया और चारों ओर जय श्री राम के जय घोष से वातावरण भक्ति में हो उठा। स्वर्णकार सेवा समिति एवं सर्व समाज के संयुक्त तत्वावधान में श्री राम मंदिर से भव्य धर्म यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान डीजे पर बज रहे भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए और हाथों में केसरिया ध्वज लहराते हुए पूरे नगर में आस्था का संदेश दिया। नगर के विभिन्न स्थानों पर धर्म यात्रा या फिर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकली, जिससे पूरा शहर भक्ति में सराबोर हो उठा। इस अवसर पर 201 कन्याओं को भोजन और उपहार प्रदान कर उनका आशीर्वाद लिया गया, जो कार्यक्रम की विशेष पहल रही। वहीं जैसलमेर में रामनवमी के पावन अवसर पर शुक्रवार को श्रद्धा, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। अमर शहीद राजेंद्र सिंह भाटी स्मारक स्थल से भव्य वाहन रैली का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, ग्रामीणों और राम भक्तों ने भाग लिया। रैली में शामिल वाहनों पर भगवा पताकाएं लहराई गईं और जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा क्षेत्र राम में हो उठा। वाहन रैली स्मारक स्थल से रवाना होकर मोहनगढ़, मुख्य बाजार, खानपुरा, सरदारपुरा, रामपुरा समेत गांव के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। रास्ते में लोगों ने पुष्प वर्षा कर रैली का भव्य स्वागत किया, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बन गया। इसके अलावा बालिकाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा भी निकाली गई, जो शहीद स्मारक स्थल से पन्नू धराए मंदिर तक पहुंची। बालिकाओं ने सर पर कलश धारण कर भक्ति भाव के साथ भ्रमण किया, जो आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और रैली मार्ग पर भारी जाब्ता तैनात किया गया। और अब खबर रणथंभौर से, जहां पर गणेश धाम से जोगी महल गेट मार्ग पर फिर दिखा टाइगर का मूवमेंट। मिश्र दर्रा गेट के पास काफी देर तक यहां पर टाइगर देखा गया। टाइगर मूवमेंट के चलते वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी और कुछ देर के लिए सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए थे। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने टाइगर को वापस जंगल की ओर खदेड़ा। इसके बाद जोगी महल गेट मार्ग पर आवागमन शुरू हुआ। तो यहां पर टाइगर का मूवमेंट एक बार फिर से
ऐसे क्षेत्र में जहां पर बड़ी संख्या में लोग थे और काफी क्लोज टाइगर देखा गया। टाइगर मूवमेंट के चलते यहां पर वाहनों को रोक दिया गया था। हालांकि वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन विभाग की टीम ने टाइगर को फिर से जंगल की तरफ खदेड़ा था। मिश्र दर्रा गेट के पास काफी देर तक यहां पर टाइगर का मूवमेंट देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो टाइगर मूवमेंट कैमरा में कैप्चर हुआ है, ये कितने नज़दीक से कैप्चर किया गया है, कितने पास लोगों की गाड़ियों के ये जो टाइगर है ये आया और टाइगर मूवमेंट कैद किया गया। रणथंभौर में एक बार फिर से टाइगर जो है जंगल से सड़क की तरफ दिखा और टाइगर मूवमेंट के चलते जो वाहन हैं वहीं पर रोक दिए गए थे। गणेश धाम से जोगी महल मार्ग पर टाइगर दिखा है।